हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कुछ भी के चैनल पर। और मैं आप सभी को जो है बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया था, जैसे मैं 100 मॉक टेस्ट जो है दे चुका हूं। और अब चाहता हूं कि उन सभी को जो है आप सभी को जो है जो भी मैंने ज्ञान सीखा है आप सभी को जो है आप सभी के साथ डिस्कस करूँ उसको। ठीक है। तो जिन बच्चों ने जो है अब मॉक टेस्ट दे चुके हैं तो उनके लिए ये रिवीजन हो जाएगा, और जिन्होंने नहीं दिया है तो उनको एक आइडिया लग जाएगा कि मॉक टेस्ट कैसे देते हैं। तो ये जो 100 मॉक टेस्ट है उन सभी को मैं जो है सारे के सारे कराऊंगा, उनके सारे क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है। तो जो बच्चे प्रैक्टिस के लिए जुड़ना चाहते हैं तो उनके लिए भी ये बेस्ट रहेगा। और यहाँ पे जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो भी मैं आपको यहाँ पे करा दूंगा। ठीक है। तो जनरली जो मैंने पहला क्वेश्चन जो है उठाया है 100 मॉक टेस्ट से, पूरे के पूरे मैं सारे पहले आपको अल्फा न्यूमेरिक सीरीज करा दूंगा, क्योंकि सभी में ये आ रखी है 5 से 4 नंबर की, ये डेफिनेटली रखी हुई है। ठीक है। तो इसको हम पक्का कर लेते हैं। ठीक है। ताकि हमारे एग्जाम में मार्क्स जो है वहाँ पर पक्के हो जाए। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आंसर दिस क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द सेट ऑफ वर्ड्स गिवन बिलो। ठीक है। तो ये आपको जो है अल्फ़ाबेटिकल सीरीज दे रखी है और इस पे बेस्ड क्वेश्चन दे रखे हैं। तो देखिए क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन, हाउ मेनी मीनिंगफुल इंग्लिश वर्ड्स कैन बी फॉर्म। अच्छा, एक बात और कहनी है आपको, जिन्होंने इससे पहले की वीडियोस नहीं देखे हैं तो वो उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हाउ मेनी मीनिंगफुल वर्ड्स इंग्लिश वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द फर्स्ट सेकंड एंड फिफ्थ वर्ड्स फ्रॉम द लेफ्ट यूजिंग फ्रॉम द लेफ्ट। लेफ्ट से जो फर्स्ट, अच्छा फर्स्ट कौन सा है आपका, एक तो है फर्स्ट आपका है RYT। अच्छा RYT से फर्स्ट वर्ड से क्या बन सकता है, कोई मीनिंगफुल वर्ड बनेगा, TRY, ट्राई। तो इससे तो बन रहा है। अच्छा सेकंड से, सेकंड और क्या है ONP, पियानो, कुछ नहीं बन रहा, इससे तो नहीं बन रहा। और अब पूछ रहा है फिफ्थ से RNU। तो RNU से अगर हम बात करते हैं RUN, रन, और एक आपका होता है अर्न, URN, अर्न मतलब कमाना, रन दौड़ना, और ट्राई मतलब कोशिश करना। तो ये 3 मीनिंगफुल वर्ड बन रहे हैं हमारे पास। ठीक है। तो ये वो ज़्यादा क्वेश्चन टिपिकल नहीं है, ये सभी तो हम लोग जानते ही हैं। ठीक है। तो आसान है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आ जाएगा, 3। ठीक है। आगे बढ़े, चलिए समझ आया, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है इफ़ इन ईच ऑफ द गिवन वर्ड्स, जो दिए गए वर्ड्स हैं, ईच ऑफ द कॉन्सोनेंट्स इज चेंज टू द प्रीवियस लेटर। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, अगर इस तरह का क्वेश्चन करना है तो फटाफट कॉन्सोनेंट बनाएं सी, और सी से जो कॉन्सोनेंट है उसके प्रीवियस लेटर से चेंज कर दिया जाता है, उसके ठीक प्रीवियस से। एंड ईच वॉविल इज चेंज टू द नेक्स्ट लेटर, और जो जो वॉविल है आपका, वॉविल जो है नेक्स्ट लेटर से चेंज कर दिया जाता है इन इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल सीरीज के अकॉर्डिंग। जैसे कि जैसे ई है तो ई एक वॉविल है तो ई एफ से चेंज हो जाएगा, और अगर डी है, डी कॉन्सोनेंट है तो वो पहले वाले मतलब सी से चेंज हो जाएगा। ठीक है। तो अब क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, इन हाउ मेनी वर्ड्स, कितने वर्ड्स में दस फॉर्म्ड विल देयर विल बी ओनली वन वॉविल। तो वहाँ पे केवल एक वॉविल है, तो कितने वर्ड्स ऐसे हैं जिनमें केवल एक वॉविल है। ठीक है। तो इसके लिए तो हमें पूरा ही देखना पड़ेगा। ठीक है। तो हम सबको चेक करते हैं। पहले हम क्या करते हैं, जितने भी कॉन्सोनेंट है ना, पहले हम उसको जो है चेंज करते हैं कॉन्सोनेंट अपने प्रीवियस वाले से। तो ये आर है, आर 18 होता है, 18 क्यू। वाई आपका कॉन्सोनेंट है, वाई एक्स से चेंज हो जाएगा। टी आपका 20, तो ये एस से 19 से चेंज हो जाएगा। ओ आपका वोवेल है अगले वाले से, तो ओ होता है 15 16, पी से चेंज हो जाएगा। एन जो है ओ से चेंज हो जाएगा, सॉरी एन कॉन्सोनेंट है तो पिछले वाले, ये मतलब एम से चेंज होगा ये। ठीक है। पी की बात करते हैं तो पी एक कॉन्सोनेंट है, तो पहले वाले पी होता है 16, ओ से चेंज हो जाएगा। एस 19 होता है तो 18 आर से चेंज हो जाएगा, क्योंकि कॉन्सोनेंट है। आर 18 कॉन्सोनेंट है तो क्यू से चेंज हो जाएगा। एन कॉन्सोनेंट है, एम से चेंज हो जाएगा, क्योंकि पीछे वाला लेना है तो कॉन्सोनेंट से पीछे वाला। आर कॉन्सोनेंट है तो पीछे वाला, आर 18 क्यू 17 हो जाता है। एन जो है कॉन्सोनेंट है, एम से चेंज हो जाएगा। यू जो है वोवेल है तो अगला वाला यू वी से चेंज हो जाएगा। बात समझ है आपको। तो अब क्या कह रहा है, दे विल बी ओनली वन वोवेल। तो वन वोवेल किस में है, एक इसमें है वन वोवेल, बस एक ही में, बस एक ही में वन वोवेल है। और कोई वन वोवेल है यहाँ पर, QMV, PMO और QXS। अच्छा देखिए एक गलती है यहाँ पर, यहाँ पे F था, F किससे चेंज हो जाएगा। अच्छा ये वाला तो हमने चेंज ही नहीं किया, S एक रह गया हमारे पास। S किससे चेंज हो जाएगा, S कॉन्सोनेंट है तो ये R से चेंज हो जाएगा, U V से चेंज हो जाएगा, और F जो है ई से चेंज हो जाएगा। तो ये आपका एक वोवेल यहाँ पर है, एक वोवेल इसमें, एक वोवेल इसमें, तो दो वर्ड ऐसे हैं जिनमें जो है वोवेल आ रहे हैं, तो इसलिए आंसर हो जाएगा हमारे पास 2। बात समझ आई, एक वर्ड छूट गया था। ठीक है। चलिए ये बात समझ आई, आगे बढ़े। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है,
इफ़ इन ईच ऑफ द वर्ड्स, प्रत्येक वर्ड में ऑल द अल्फ़ाबेट्स आर अरेंज इन रिवर्स एंड इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, तो प्रत्येक वर्ड में अगर जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं उन सभी को इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल अकॉर्डिंग अगर लगाया जाए, जैसे कि RYT है तो उसके अकॉर्डिंग जो है इफ़ इन ईच ऑफ द वर्ड्स ऑल दी अल्फ़ाबेट्स आर अरेंज इन रिवर्स ऑर्डर, रिवर्स ऑर्डर मतलब कि अल्फ़ाबेटिकल के अकॉर्डिंग नहीं, रिवर्स मतलब पहले बड़ा फिर छोटा देन छोटा। तो जैसे RYT में बड़ा कौन है, पहले Y है देन T है देन R, ठीक है। तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर हो गया, मतलब रिवर्स ऑर्डर। और क्योंकि अल्फ़ाबेटिकल के अकॉर्डिंग तो बढ़ता हो जा रहा है ABCD इस तरीके से, रिवर्स मतलब घटते क्रम में। तो पहले कौन आएगा, P16 होता है, O देन N, उसके बाद यहाँ पे क्या है, U आएगा, S आएगा देन F आएगा, यहाँ पे क्या है, ये आपका आएगा S आएगा, R आएगा, N आएगा, ये तो ज्यों का त्यों है, ये आ जाएगा U R और ये आ जाएगा N, ठीक है, U R N। अच्छा, उसके बाद इसमें क्या क्या है, हाउ मेनी वर्ड्स विल रिमेन सेम, तो रिमेन सेम कौन सा है, देखो SRN ही सेम है, बाकी तो चेंज हो गए हैं, ONP USF चेंज हो गया, RNP ये चेंज हो गया, बस SRN जो है ज्यों का त्यों है, तो केवल एक ही है। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 1 जो है राइट आंसर हो जाएगा। केवल एक ही वर्ड ऐसा है जो कि रिमेन सेम है, मतलब वो चेंज नहीं हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ़ द गिवन वर्ड्स आर अरेंज इन द ऑर्डर एज दे वुड अपीयर इन इंग्लिश डिक्शनरी। अच्छा, उसको इंग्लिश डिक्शनरी के अकॉर्डिंग अगर लगाया जाए फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, राइट से लेफ्ट की ओर, इन द इफ द गिवन वर्ड्स आर अरेंज इन ऑर्डर एज दे वुड अपीयर इन इंग्लिश डिक्शनरी फ्रॉम राइट। अच्छा, अगर इंग्लिश डिक्शनरी के अकॉर्डिंग राइट से लेफ्ट की ओर, मतलब यहाँ से यहाँ की ओर उसे इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल अकॉर्डिंग लगाया जाए डिक्शनरी के अकॉर्डिंग, तो पहले कौन सा आएगा, देखिए वर्डों को लगाया जा रहा है ना कि अल्फ़ाबेट को। तो ये तो सिंपल है हमारे लिए, तो हम क्या करेंगे, जैसे हम कैसे करेंगे, सबसे पहले कौन आएगा, तो इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल के अकॉर्डिंग सबसे पहले छोटा आएगा, तो छोटा कौन सा है इसमें, OSS और ये R, तो कौन है, तो O छोटा है, तो पहले तो आ जाएगा O, ठीक है, पहले आ जाएगा ONP, ठीक है। और इसमें क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द सेकंड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, तो लेफ्ट हैंड से सेकंड ढूंढना है, ठीक है। उसके बाद कौन आएगा, उसके बाद R छोटा है, ठीक है, R है, तो R और R दो बार है, R के बाद N आएगा पहले, तो ये आएगा RNU और ये आ जाएगा RYT। S के बारे में बात करते हैं, S के बाद क्या आएगा, R आएगा, क्योंकि U तो ज़्यादा बड़ा हो गया, तो SRN और SUF, ठीक है, SUF इस तरीके से आ गया। अब ये पूछ रहा है लेफ्ट हैंड से सेकंड, सेकंड को क्या, SRN, तो SRN हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ आइए बात, आगे बढ़े। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है हाउ मेनी लेटर्स आर देयर इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल सीरीज, तो इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल सीरीज में कितने लेटर्स ऐसे हैं बिटवीन द फर्स्ट लेटर ऑफ द थर्ड वर्ड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, लेफ्ट हैंड से जो थर्ड वर्ड है उसका फर्स्ट लेटर कौन हो गया, S, ठीक है, एंड द लास्ट लेटर ऑफ द सेकंड वर्ड फ्रॉम द राइट हैंड, राइट हैंड से सेकंड वर्ड का लास्ट लेटर N है। इन दोनों के बीच में कितने वर्ड हैं, तो ये होता है 14 और ये होता है 19, ठीक है। 19 और 14 को छोड़ दो तो कितने हैं, देखो 15, 16, 17 और 18, क्योंकि 19 भी नहीं काउंट होगा और 14 भी काउंट नहीं होगा, तो कितने हैं, तो 4 लेटर्स ऐसे हैं इन दोनों के बीच में, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा हमारे पास 4, ठीक है। तो ये था हमारे पास पहला जो है अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़। अब हम चलते हैं अपने दूसरी सीरीज़ के ऊपर। आशा करता हूँ कि आप सभी को ये अच्छे तरीके से समझ आया होगा, ठीक है। हेलो गाइस, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, ठीक है। तो ये जो है हमारे पास सेकंड है, ठीक है। तो इसको हम देखते हैं, देखिए कैसे है। तो इसमें जो है आपको केवल और केवल डिजिट्स दे रखी है, नंबर्स के बारे में कुछ नहीं कहा गया है, ठीक है। तो केवल डिजिट्स है, उसी के ऊपर बेस्ड ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, चलिए। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 13th एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट हैंड एंड 9th एलिमेंट फ्रॉम द राइट हैंड, 9th एलिमेंट फ्रॉम द राइट हैंड। तो 13 एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट हैंड और 9th एलिमेंट फ्रॉम द राइट हैंड, दोनों के बीच का अंतर पूछ रहा है। तो 13 पहले निकाल दो यहाँ से, फटाफट गिन लो, देखो 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 2, 12 और 1, 13, 13 कौन सा है, चौथा। अच्छा, राइट से 9th एलिमेंट 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 और 1, 9, कौन सा है, फिफ्थ। तो 5 और 4 के बीच में 1 का डिफरेंस हो, तो आंसर आ जाएगा कितना, 1, ठीक है। तो जितनी जल्दी आप इसे काउंट करेंगे उतनी जल्दी आप उसे आंसर कर पाएंगे, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, इफ़ ऑल द परफेक्ट स्क्वायर्स आर ड्रॉप्ड, जितने भी परफेक्ट स्क्वायर्स हैं उनको हटा दिया जाए फ्रॉम द सीरीज से, देन विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द सिक्स्थ फ्रॉम द राइट हैंड। तो राइट हैंड से 6 कौन सा होगा, तो सिंपल आप हटाओ मत, डायरेक्ट राइट देखो, राइट से जो भी स्क्वायर आ रहा है उसको हटा दे जाओ, बस वही आपका आंसर हो जाएगा, 6th एलिमेंट फ्रॉम द राइट हैंड। तो 1, क्योंकि 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर है, 1,
2 3 4 5 6, छठा छठा, तो छठे पे कौन सा आ जाएगा एलिमेंट 6, ठीक है। तो 9 और 4 को हमने हटा दिया, ठीक है। बात समझ आई। अगला अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है इफ़ ऑल द परफेक्ट स्क्वायर्स आर ड्रॉप्ड फ्रॉम द सीरीज, जितने भी परफेक्ट स्क्वायर्स हैं उनको हटा दिया जाए सीरीज से, देन विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द सिक्स्थ फ्रॉम द राइट हैंड। तो राइट हैंड से सिक्स्थ कौन सा होगा, तो राइट हैंड से 6 गिन लो। अच्छा ये वाला तो हो गया है ना, ये हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ थ्रीज, कितने नंबर ऑफ थ्रीज हैं दैट आर इमिडिएटली, थ्रीज हैं इमिडिएटली प्रेसिडेड बाय ए डिजिट, उससे ठीक पहले एक डिजिट है, उससे ठीक पहले एक डिजिट है मतलब नंबर है, विच हैज़ अ न्यूमेरिकल वैल्यू मोर देन 4, विच हैज़ न्यूमेरिकल वैल्यू मोर देन 4, और ये जो डिजिट है ये 4 से ज़्यादा है, ये जो है 4 से ज़्यादा है, यानी तीन के ठीक पहले जो नंबर है वो 4 से ज़्यादा है। तो कितने नंबर ऑफ तीन ऐसे हैं जिनके जो पहले वाला जो नंबर है वो 4 से ज़्यादा है, ठीक है। ठीक पहले वाला पूछा है, ठीक है। तो तीन से अब आगे 2 है, ये तो कम है, 3 से आगे 4, 4 से ज़्यादा के बारे में पूछ रहा है वो, 3 से 2, तो ऐसा कोई भी नहीं है। 3 के जस्ट पहले ऐसा कोई भी डिजिट नहीं है जो कि 4 से बड़ा हो, ठीक है। तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा, नन, ठीक बात समझ आई। आगे बढ़ें, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ फोर्स, कितने नंबर ऑफ फोर्स ऐसे हैं विच आर इमिडिएटली प्रेसिडेड बाय एन ऑड डिजिट, जिनसे ठीक पहले ऑड हो एंड इमिडिएटली फॉलोड बाय अ इवन नंबर। तो कितने नंबर ऑफ फोर्स ऐसे हैं, 4 के जस्ट पहले ऑड और जस्ट बाद में क्या होना चाहिए, इवन होना चाहिए। तो देख लो 4 के जस्ट पहले ऑड बाद में इवन, तो ये यहीं पे आ रहा है 5 4 8, ठीक है, सॉरी। अब आते हैं अगला 4, देखो 4 के ठीक पहले ऑड लेकिन बाद में इवन नहीं है। अच्छा अगला 4 के ठीक पहले और बाद में इवन है, हाँ तो ये 2, 4 के ठीक पहले ऑड, तो ये केवल 2 ही ऐसे हैं, केवल 2 ही 4 ऐसे हैं जिनके ठीक पहले ऑड और ठीक बाद में इवन है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा आंसर हो जाएगा 2, ठीक है, समझ आए बात। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज़ द सम ऑफ द डिजिट का सम क्या होगा, विच इज़ 7th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, जो कि लेफ्ट हैंड से 7th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड एंड 11th फ्रॉम द राइट हैंड, तो उनका सम कह रहा है। तो 11th, ठीक है। तो लेफ्ट से 7 एलिमेंट देखो कौन सा है, 2 2 4 2 6 और 1 7, 2 आ गया। और 11th फ्रॉम द राइट हैंड 2 2 4 2 2 4 2 6 2 8 2 10 और 1, तो ये आ गया 9, ठीक है। तो 2 और 9 कितना आ जाएगा, 11। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, 11। बात समझ आए अच्छे से, ठीक है। चलिए तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। फिर मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। आशा करता हूँ कि आप सभी को अच्छे तरीके से ये समझ आया होगा नंबर सीरीज़। इसी तरीके से मैं इसमें जितने भी क्वेश्चंस आए हैं सिलॉग्स और वगैरह वगैरह जो भी है आपके, ठीक है, तो वो सारे मैं आपको कराऊंगा, एप्टीट्यूड भी कराऊंगा, रीजनिंग भी कराऊंगा, ठीक है। हम बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करके जाएंगे एग्जाम में, ठीक है। दोस्तों आप सभी का देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपने दोस्तों को भी इंस्पायर करिए ताकि वो जो है ये जो आपका सीरीज़ में चला रहा हूँ मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस मैं आपको करा रहा हूँ वो सभी आपको हेल्प करेंगे एग्जाम में, ठीक है। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।